नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आप लोगों को साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं। जो मनुष्य में बीमारियां होती हैं, मनुष्य में जो बीमारियां रोगाणुओं से, ये बैक्टीरिया से और वायरस से, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर बनते हैं, एक दो क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, मनुष्य में कुछ जो रोग होते हैं, महत्वपूर्ण रोग, वे जीवाणुओं से कैसे होते हैं। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया अलग होता है और वायरस अलग होता है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में समझें। तो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके बारे में समझो, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है जैसे निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है, निमोनिया जे होता है फेफड़ों, जी कौन सा अंग प्रभावित करता है? फेफड़ों को। फेफड़ों में संक्रमण होता है, फेफड़ों में जलन भी होती है, तीव्र ज्वर तीव्र ज्वर है, श्वास लेने में पीड़ा भी होती है। अब एक बात और ध्यान रखना इसमें, जी जो निमोनिया होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना। यह होता है यह एक जीवाणु का नाम होता है। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है। उस बैक्टीरिया का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। इस बैक्टीरिया का याद रखना है। इसका नाम है डिग्नोफोकस। तो ये बैक्टीरिया का नाम भी है। इसको क्या होता है? फेफड़ों में जलन होती है। खासकर निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ध्यान रखना, निमोनिया से अक्सर क्या प्रभावित होता है? फेफड़े। फेफड़ों में जलन होती है, ध्यान रखना इसको। फेफड़ों में जलन, इन्फेक्शन वगैरह भी होता है। तो सब अब उसके बाद दूसरा दूसरा ध्यान रखना, टिटनेस। टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस में तंत्रिका तंत्र मतलब मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। इसमें क्या होता है? शरीर में झटके लगते हैं, झगड़ा और बेहोशी भी आने लगती है। इससे कैसे? टिटनेस से। उसके बाद है, फिर उसके बाद एक बैक्टीरिया है हैजा। हैजा से क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा से हमारी आंतों को, मुख्य रूप से हैजा से हमारी आंतों को आहार नली प्रभावित होती है। जैसे दस्त लगना, उल्टी होना, मतलब ये आंतों से संबंधित, आंतें मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। फिर उसके बाद है तीसरा तीसरा रोग का नाम है जो तीसरे रोग का नाम भी याद रखना। ये श्वास नली से संबंधित, श्वास नली इसमें प्रभावित होती है। तो इसका भी याद रखना। इसका डिप्यूरिया। इसमें क्या होता है? तीव्र ज्वर होता है, श्वास लेने में पीड़ा भी होती है। तो ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद है पांचवा, काली खांसी। काली खांसी में क्या होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और निरंतर आने वाली तेज खांसी, खांसी के साथ बमन भी होने लगती है। तो ये काली खांसी एक बैक्टीरिया से ही होती है, काली खांसी, श्वसन। अब उसके बाद छठवां छठवां याद रखना, सिफिलिस। इसमें क्या होता है? जननांग और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। जननांगों पर प्रभावित होता है। जैसे लकवा की शिकायत भी होने लगती है, त्वचा पर दाने आने लगते हैं, बालों का झड़ना भी होता है। और उसके बाद है सातवां प्लेग। प्लेग में क्या होता है? बगलें और फेफड़े भी प्रभावित होते हैं और लाल रक्त कणिकाएँ भी प्रभावित होती हैं। इसमें भी तीव्र ज्वर होने लगता है और गिल्सी, मतलब हम इनको गिल्सी भी बोलते हैं, लेकिन वो बेहोशी भी आने लगती है। और उसके बाद आठवां याद रखना, मैंगनीज तेज। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क से ऊपर की झिल्लियाँ, मस्तिष्क प्रभावित होता है तीव्र। इसमें भी तीव्र ज्वर और बेहोशी और सूजन होने लगती है। और उसके बाद है नौमा नौमा बार्ट्युलिज्म या भोजन विषाक्तता। इसमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, उल्टी, दस्त है और जैसे प्रभावित होने लगती है और ज्वर भी आने लगता है। फिर उसके बाद है दसवां कौन सा रोग है? मियादी बुखार। मियादी बुखार में क्या होता है?
हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। क्या होता है? आंतें प्रभावित होती हैं। उसके बाद है कुष्ठ। कुष्ठ भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें त्वचा या तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। हैं? इसमें भी क्या होता है, तो जो त्वचा प्रभावित होती है इसमें अंगुलियों और ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। हाथ की जो अंगुलियां या हाथ या पाँव की अंगुलियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं कुष्ठ से। उसके बाद है क्षय रोग। क्षय रोग मतलब एक टीबी। शरीर का कोई भी अंग प्रभावित, विशेष करके इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। हैं? इसमें ज्वर, खांसी, दुर्बलता, सांस फूलना जैसे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। और थूक में रक्त भी आने लगता है। तो यह भी एक विषाणु होता है, ये जीवाणु होता है, सॉरी, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया के कारण ही क्षय रोग या टीबी होती है। तो ये हम आप लोगों को आज हमने मुख्य रूप से 12 मुख्य नाम बताए हैं जो जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। इनके नाम याद रखना और प्रभावित करने वाले अंग भी याद रखना। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जैसे हैजा, हैजा से हमारे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हैजा से आंत या आहार नली प्रभावित होती है। टिटनेस से, जैसे टिटनेस से, तो टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। तो ये ध्यान रखना इनका इनके जीवाणुओं के नाम। जीवाणुओं के नाम भी आ जाते हैं। तो जीवाणुओं के नाम नहीं, अभी आप लोग मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आप लोगों को याद रखना है मुख्य रूप से। तो जीवाणु मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से मुख्य रूप से ये मनुष्य के शरीर में और भी रोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 रोगों के नाम आप लोगों को याद रखना है। तो 12 रोग कौन कौन से हैं एक बार और देख लो ध्यान से। पहला है निमोनिया। निमोनिया में जानते हुए आप लोग फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़ों में संक्रमण होने लगता है, फेफड़ों में जलन भी होती है, और तीव्र ज्वर भी होता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर उसके बाद टिटनेस। टिटनेस आप जानते हो, इसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। शरीर में झटके लगने लगते हैं, जबड़ा, बेहोशी भी आने लगती है। हैजा में आंत या आहार नली प्रभावित होती है। फिर उसके बाद है थिपीरिया। थिपीरिया में क्या होता है? श्वास नली। इसमें क्या होता है? श्वास नली प्रभावित होती है। फिर काली खांसी। काली खांसी में इसमें श्वसन तंत्र माने सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये उसके बाद है सिफिलिस। इसमें जनन अंग प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है? जनन अंग प्रभावित होते हैं। और प्लेग में बगलें या काखें, फेफड़ों और लालक कणिकाएँ प्रभावित होती हैं हमारे शरीर में। फिर उसके बाद है मेनिंजाइटिस। इसमें मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियाँ मस्तिष्क प्रभावित होती हैं। फिर उसके बाद है बार्टुलिज्म या भोजन विषाक्तता। इसमें इसमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। मियादी बुखार आप लोगों ने सुना होगा। मियादी बुखार भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे इस बैक्टीरिया का नाम है साइलोमोनास टाइफी। इस मियादी बुखार होता है। इसमें भी मियादी बुखार में आंतों का रोग होता है मियादी बुखार में। उसके बाद है कुष्ठ रोग, कोढ़। इसको हम कोढ़ भी बोल देते हैं, यहाँ कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो यह भी बैक्टीरिया के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में है, इसमें त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती हैं। इसमें जैसे इसमें गांठों का क्षय हो जाना है, हाथ पाँव की उंगलियों का और ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट होना, मतलब एक त्वचा नष्ट होने लगती है, हाथों पाँव सड़ने लगते हैं। तो एक कुष्ठ रोग। उसके बाद है क्षय रोग या टीबी। तो क्षय रोग या टीबी भी बैक्टीरिया के कारण होता है, या शरीर का कोई भी अंग, विशेष करके फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। इसमें ज्वर, खांसी, दुर्बलता, सांस फूलना है, बलगम में खून आना, थूक में या रक्त में, बलगम में खून आ जाता है खांसी के समय। तो यह है इस मुख्य रूप से
12 रोग हैं। इन 12 रोगों के नाम और शरीर में प्रभावित करने वाले अंगों को आप लोग याद रखना। मुख्य रूप से ये है, ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण है। वायरस अलग होता है, जैसे कोरोना है, कोरोना नामक रोग है ना, जो कोरोना कोविड-19, यह वायरस के कारण हो रहा है, वायरस के कारण। जैसे हैजा है, टेटनस है, टीबी है, कुष्ठ है, ये सब बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण शरीर में होते हैं। मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के कारण होते हैं 12 रोग। तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना, और इनके प्रभावित शरीर में जो प्रभावित करने वाले अंग हैं इनको भी याद रखना। टेस्टों में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को सामान्य ज्ञान में, जो साइंस में है ना, तो साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक रोग का नाम या इस रोग से प्रभावित करने वाले अंग का नाम बताइए। जैसे हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कोई भी एक, जैसे प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना इसमें बगलें, काखें और लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। और जैसे मियादी बुखार से हमारे कौन सा शरीर प्रभावित होता है, तो मियादी बुखार से आंतों का रोग होता है, आंतों का रोग। क्षय रोग में या टीबी में याद रखना, मुख्य रूप से हमारे फेफड़े, मनुष्य के शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ये है मुख्य रूप से जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग। इन रोगों के नाम और प्रभावित करने वाले अंगों को आप लोगों को विशेष करके याद रखना है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हैं कुछ से जो वायरस होते हैं, वायरस से मनुष्य के शरीर में प्रभावित होते हैं। जैसे कोविड-19 एक वायरस के कारण होता है। इसको हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं और वायरस। तो वायरस के कारण कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन से रोग होते हैं, और रोगों से कौन से अंग प्रभावित होते हैं और इनके लक्षण क्या हैं, इनके बारे में हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बैक्टीरिया से होने वाले मुख्य रूप से इन रोगों को और मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, इनको आप लोगों को याद रखना है। तो अब उसके बाद देखिए वायरस। उसके बाद देखिए वायरस। तो वायरस से मुख्य रूप से कौन कौन से रोग होते हैं वायरस से, तो वायरस से होने वाले रोगों के नाम आप लोगों को भी, इनको भी ध्यान रखना है। तो वायरस से होने वाले, मतलब विषाणुओं से होने वाले इन रोगों के नाम आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखिए, पहला है गलसुआ। इसमें क्या होता है, प्रभावित कौन से अंग होते हैं, इसमें पेरोडेट है, ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। अब रोग के लक्षण क्या हैं, रोग के लार ग्रंथियों में सूजन होने लगती है, मुख्य रूप से अंडाशय वृषण में सूजन भी हो, सिर दर्द भी होने लगता है इसके कारण। और यह इसमें हमारे मुख्य रूप से लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, सूजन आने लगती है। तो मुख्य रूप से याद रखना इसको, रोगों के लक्षण क्या हैं। अब उसके बाद है फ्लू। दूसरा कौन सा है, फ्लू। तो फ्लू में क्या होता है, फ्लू में श्वसन अंग प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, फ्लू से कौन सा फ्लू रोग हो जाता है जो वायरस से, इससे क्या होता है, हमारा श्वसन अंग प्रभावित होता है। इसमें भी ज्वर, बुखार है, शरीर में पीड़ा होने लगती है, शरीर में पीड़ा होती है इसमें, और जुकाम भी होता है, सिर दर्द भी होता है, खांसी भी आती है फ्लू में है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्वाइन फ्लू है या बर्ड फ्लू। तो ये सब विषाणुओं के कारण होते हैं, ये पक्षियों से या पशुओं से मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं। तो ये वायरस है ना, जो वायरस मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में पशुओं या पक्षियों के शरीर से यदि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पशुओं को उतना नुकसान नहीं करते, जैसे वायरस का इस कोविड-19 है जो वायरस से होता है, जिससे सुना होगा आप लोगों ने, चमगादड़ से आया। तो चमगादड़ को वह वायरस नुकसान नहीं, उसके शरीर को वह प्रभावित नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मनुष्य के शरीर में आया और वो उसने एक खतरनाक रूप ले लिया और पूरा संसार उससे प्रभावित हो गया, तो वह एक वायरस है। तो ये जैसे
स्वाइन फ्लू है सुअर से हो जाता है, सुअर से मनुष्य में आ जाता है। जैसे बर्ड फ्लू है मुर्गी से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है वायरस। ऐसे ही कोविड-19 है जो कोविड-19 जो एक वायरस के कारण कोविड-19 कोरोना जिसने हमारे संसार को पूरे प्रभावित कर दिया है। से आप लोगों ने सुना होगा चमगादड़ से मनुष्य के शरीर में कहाँ से आया, कैसे आया, अब इसकी जांच चल रही है। तो यह भी कहाँ से, चमगादड़ से माना जा रहा है कि अभी हो सकता है चमगादड़ के शरीर से मनुष्य के शरीर में आ गया था। तो यह एक वायरस है। तो उसके बाद है रेबीज। रेबीज से आप लोगों ने सुना होगा, जैसे पागल कुत्ता मनुष्य किसी को काट लेता है तो इसको रेबीज नामक रोग हो जाता है। तो जैसे पागल कुत्ता काटे तो उसका तुरंत हमें इलाज जरूर करवाना चाहिए, नहीं तो ये रेबीज नामक रोग हमारे को इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। इससे क्या होता है, पीड़ा, बहुत ज़्यादा पीड़ा भी होती है, ज्वर भी होता है, चक्कर भी आते हैं, हमारी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। यह भी जो पागल कुत्ते से जो वायरस है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे रेबीज नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखना, ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते में जो वायरस होता है पागल कुत्ते में, वह मनुष्य के शरीर में आ जाता है, जिससे रेबीज नामक रोग मनुष्य में हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक होता है। तो यह याद रखना, पागल कुत्ते के यह काटने से होता है। उसके बाद है हर्पीज में इसमें भी हमारी त्वचा, मनुष्य के शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा में जलन होती है, यही भी वायरस के कारण होती है। तो ये मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है। एक बार और समझ लो, ध्यान से देखो। सबसे पहला है गलसुआ। इसमें क्या होता है, पैरोटिड जो लार ग्रंथियां हैं ये प्रभावित होने लगती हैं। दूसरा है फ्लू, जैसे स्वाइन फ्लू सुना होगा, बर्ड फ्लू सुना होगा, ये फ्लू भी है। जो फ्लू ये पशु या पक्षियों से मनुष्य के शरीर में प्रभावित आ जाता है। जैसे कोविड-19 भी एक तरह का फ्लू ही है। इसके लक्षण क्या है, लक्षण ज्वर है, सर दर्द है, खांसी है। तो इस टाइप के ही लक्षण कोविड-19 में भी होते हैं, जो चमगादड़ से मनुष्य के शरीर में प्रवेश हो गया है। कहाँ से कैसे हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। तो यह फ्लू कैसे कारण होता है, वायरस के कारण। एक वायरस होता है जो विषाणु होता है, वह पक्षियों या पशुओं से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही एक और खतर रेबीज पागल कुत्ते के काटने से उसके जो विषाणु होते जो उसके जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं। तो यह भी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी हमें इसका इलाज करवाना चाहिए है। तो ये रेबीज का इसके कारण होता है, पागल कुत्ते के काटने से। उसके बाद है हर्पीज। इसमें भी यह भी एक तरह का वायरस होता है जो त्वचा को प्रभावित करता है और त्वचा में जलन होने लगती है। तो ये मुख्य रूप से आप लोगों को 5 विषाणुओं से होने वाले रोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद कुछ और भी हैं, इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे देखिए, जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क शोध, इसमें क्या होता है, हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है इस रोग से। यह भी वायरस से होता है। और भी रोग हैं, जैसे राहे। इसमें नेत्रों से, आँखों में प्रभावित होती है, हमारी आँखें प्रभावित, आँखों में सूजन आने लगती है। उसके बाद है खसरा भी खतरनाक। खसरा का टीका लगाया जाता है। तो खसरे से भी हमारा संपूर्ण शरीर, पूरा शरीर प्रभावित होता है खसरे से है। बुखार आता है, पीड़ा होती है और शरीर में खराश और जलन, आँखों नाकों में जलन होने लगती है इससे, खसरा से। और उसके बाद है चेचक। चेचक आप लोगों ने सुना होगा, यही भी एक वायरस के कारण होता है। चेचक का भी अब
टीका लगना बहुत, यही बहुत खतरनाक है। तो जैसे बच्चों को अब टीका लगने लगे हैं, खसरा है, ज्वार है, एक खसरा है, चेचक है, इनके टीके लगने लगे हैं। यह भी बहुत खतरनाक था। पहले आप लोगों ने सुना होगा चेचक, चेचक से बहुत से मनुष्य प्रभावित होते थे। यह भी वायरस के कारण होता है। इसमें भी हमारा शरीर, पूरा संपूर्ण शरीर मनुष्य है, विशेष करके चेहरा तथा हाथ पैर प्रभावित होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे चेचक से पहले जो जब टीका नहीं लगता था तो उस समय चेचक से बहुत से लोग प्रभावित, कई लोगों की आँखें, नेत्रों प्रभावित भी हो गए हैं। शरीर में धब्बे, चेहरा पे आप लोगों ने देखे होंगे कई लोगों को धब्बे हैं अभी तक, मतलब पूरे आजीवन धब्बे पड़े रहते हैं, धब्बे या उनमें एक तरह का निशान आ जाते हैं। तो यह चेचक के कारण। तो चेचक में क्या होता है, ज्वर, पीड़ा, जलन है, बेचैनी, इसमें इस चेचक है। इसको हम बड़ी माता के नाम से भी में बोलते हैं यार। इसको स्मॉल पॉक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माता या बड़ी माता या छोटी माता, तो ये चेचक है। और उसके बाद है पीलिया है, उसके बाद है पीलिया। पीलिया भी आप लोगों ने सुना होगा है। इसमें इसमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और यह क्या होता है, भोजन और पानी से, यदि हम दूषित पानी पिएं या भोजन भी दूषित करें तो हमें पीलिया नामक रोग हो सकता है। तो हमें शुद्ध भोजन और मुख्य रूप से पानी से होता है। पानी हमें शुद्ध पीना चाहिए। पानी कभी गंदा या इस तरह का पानी नहीं पीना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो पानी को हमेशा छान कर, उबाल कर या शुद्ध हमें हैंडपंप का पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं का भी पानी भर लो और पी लो बस। तो इसमें हमें पीलिया नामक रोग हो जाता है। ऐसे ही दूषित भोजन करने से भी पीलिया होता है। यह भी बहुत खतरनाक है। अब इसमें मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और शरीर में, पैरों में लकवा भी लग जाता है, अवरोध, मांसपेशियाँ बहुत प्रभावित होती हैं। अब एक और आप लोगों ने सुना होगा एड्स। एड्स है जो वायरस, यह भी मनुष्य, कहीं पशुओं से वायरस एड्स है ना, जो पशुओं से, इसने भी हमारे पूरे संसार को, मनुष्य के लोगों को, कई लोगों को एड्स ने प्रभावित किया है। इसमें हमारा पूरा शरीर, पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है एड्स से। पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे शरीर बिल्कुल कमज़ोर होकर शक्ति क्षीण हो जाती है और मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु के कगार तक पहुंच जाता है। तो एड्स भी यह एक वायरस से होता है। इसमें हमारा पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ध्यान रखना। तो इन रोगों के नाम भी, इनके रोगों के नाम जो बेरी से वायरस से होते हैं, जैसे मस्तिष्क रोग है और राहे है, खसरा है, चेचक है, पीलिया है और एड्स है। तो इनसे क्या होता है, जैसे मस्तिष्क रोग में क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। राहे में क्या होती है, हमारी आँखें प्रभावित होती हैं। और खसरा में क्या होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है। चेचक में भी पूरा शरीर प्रभावित होता है। और विशेषकर हमारा चेहरा और हाथ पैर प्रभावित होते हैं। इसमें ज्वर, पीड़ा, जलन होती है। पीलिया मुख्य रूप से पानी, भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है विषाणु। ध्यान रखना, जो पीलिया होता है जो पशुओं से नहीं होता, यह दूषित भोजन और पानी से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। एड्स मनुष्य के शरीर में पशुओं से आया, कहाँ से कैसे आया, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है एड्स। तो इसमें ध्यान रखना, ये सब वायरस हैं। कुछ वायरस मनुष्य के शरीर में पशु पक्षियों से प्रवेश कर जाते हैं तो बहुत खतरनाक रूप ले लेते हैं। जैसे हमने बताया भी कोविड-19 जिसने पूरे संसार को प्रभावित किया, तो यह एक तरह का वायरस है जो किसी पक्षी से या पशु से मनुष्य के शरीर में आ गया होगा। जैसे संभवतः यह माना जा रहा है कि ये जो कोविड-19 है वह चमगादड़ से आया है।
तो वायरस जो होता है, जो वायरस पशु या पक्षियों से हमारे शरीर में आ जाता है। लेकिन पीलिया है ना, जो पीलिया पशु पक्षियों से नहीं होता, यह कहाँ से होता है, हमारे दूषित भोजन और गंदे पानी पीने से हमारे शरीर में पानी के द्वारा यह पहुंच जाता है। ऐसे एड्स है, एड्स भी एक तरह का वायरस है जो मनुष्य के शरीर में आ गया है। इससे भी हमारा पूरा संसार प्रभावित हुआ है। कई देशों में बहुत ज़्यादा एड्स के मरीज पाए जाते हैं। तो इन रोगों के नाम आप लोगों को याद रखना है, ये सब वायरस के कारण होते हैं। तो इन रोगों के नाम और प्रभावित करने वाले अंगों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना। इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में ज़रूर आप लोगों को बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इन रोगों के नाम और रोगों के ध्यान रखना। विषाणु अलग होता है, विषाणु मतलब वायरस, विषाणु मतलब वायरस, तो ये वायरस वाले हैं। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अलग होता है, वो जीवाणु जो होते हैं, विषाणु होते हैं। तो विषाणुओं वाले रोग अलग होते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया, ये सब वायरस वाले रोग हैं, ये सब ये कैसे हैं, वायरस से, वायरस से। जैसे चेचक, चेचक कैसे होता है, वायरस से होता है। एड्स कैसे होता है, वायरस से होता है। पीलिया कैसे होता है, वायरस से होता है? और रेबीज, रेबीज भी वायरस से होता है। यह पागल कुत्ते के काटने से जो वायरस मनुष्य के शरीर में आ जाता है, तो यह भी बहुत खतरनाक होता है, रेबीज। तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी हमें करवा लेना चाहिए। तो इन रोगों के नाम और अंगों को प्रभावित करने वाले हमारे शरीर के जो अंग प्रभावित होते हैं उनको ध्यान रखना। अब हमें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है और वायरस क्या होता है, वायरस से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जल्दी जल्दी आपको साइंस, जीके, मैथ, इंग्लिश से नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान आप लोगों को रखना है, और अध्ययन जारी रखें। अध्ययन ऐसा नहीं है कि अध्ययन अब एक काम करो, टेस्ट आ गया तो जल्दी अध्ययन करने लगो। अध्ययन हमेशा जारी रखना, तभी आप लोग कोई भी टेस्ट या अपने आप किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और अगर अध्ययन बंद कर दिया बीच में कि चलो हम टेस्ट आ रहा है और तैयारी कर लें, तो आपको परेशानी आ सकती है और एकदम आप लोग अध्ययन नहीं कर सकते। तो हमारे चैनल पर हम नई नई जानकारियाँ, नई नई ट्रिकें, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इतिहास और अन्य विषयों से संबंधित जानकारियाँ हम आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।